7.2 लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन है 7 और सभी में डेरिवेटिव निकालना है जी अक्स के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, इसमें दो क्वेश्चंस दे रखे हैं ए और बी। ए की बात करें तो मैंने यहाँ पर y बराबर ले लिया इस फंक्शन को साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर डेरिवेटिव निकालने के लिए इस फंक्शन का डोमेन डिफाइन कर रखा है अलग से, है ना। x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2 का ओपन इंटरवल डोमेन डिफाइन कर रखा है। तो अगर हम प्रतिस्थापन विधि काम में लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में लेते हैं, तो हमें थीटा भी डिफाइन करना पड़ेगा। सही बात है जी, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड काम में आने वाला है। अगर मैं x की जगह साइन थीटा पुट कर दूंगा तो अंदर की जो वैल्यू है 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनने वाला है साइन 2 थीटा का। जिनको त्रिकोणमिति के, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के सारे फॉर्मूलाज पता हैं उनको दिक्कत नहीं आने वाली कहीं भी, और जिनको नहीं पता है उनको भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ सब कुछ, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं x बराबर साइन थीटा लेता हूँ तो थीटा बराबर हमें लास्ट में पुट करना होता है साइन इनवर्स x बनेगा ना, यहाँ से वो पुट करना पड़ेगा। इनवर्स का फंक्शन बनाया हमने थीटा के बराबर में, तो आपको पता है इनवर्स के फंक्शन में रेंज जो होती है वो होती है छोटी। सही बात है जी, बाइजेक्शन हम बनाते हैं, हमने चैप्टर 2 में देखा हुआ है ना सारा काम वो, तो उसमें रेंज छोटी हो जाती है। और थीटा बराबर ये वैल्यू आ गई, इनवर्स का फंक्शन आ गया, तो थीटा हमें डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि थीटा की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती ना यहाँ पे। तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है। साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग ये है कि ये साइन का जो इनवर्स का फंक्शन है इसकी रेंज देखिए। पहले रेंज होती है इसकी -π/2 से π/2 तक। डेरिवेटिव की बात हो रही है तो हम कहेंगे ये दो पॉइंट हमने निकाले थे ना, वो डेरिवेटिव निकाले थे हमने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज निकाले थे ना, वो वीडियो देखा था अलग से, है ना। उसमें ये दो पॉइंट हमने हटाए थे, तो यहाँ भी हटाना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना है तो थीटा जो बिलोंग करेगा किससे, -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल से। सही बात है जी, ये दोनों पॉइंट नहीं आएंगे। पुट कीजिए अब, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, पता है ना ये फॉर्मूला। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही बात है जी, तो पुट करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अंदर बन गया रूट के अंदर कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा। सही बात है जी, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ये छोटी छोटी बातें हैं, यहाँ पर सीधा ही होना चाहिए था, कि सीधा फॉर्मूला होना चाहिए था साइन 2 थीटा का, लेकिन सब कुछ बताता हूँ मैं, तो आपको पता ही है 2 साइन थीटा, और ये हो गया कोस थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। सही बात है ये भी, तो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब हम साइन इनवर्स और साइन को काट सकते हैं, तो हमें 2 थीटा की वैल्यू बतानी पड़ेगी, क्योंकि 2 थीटा आएगा y के बराबर। ध्यान से सुनिएगा, 2 थीटा आएगा y के बराबर। y किसके बराबर था, साइन इनवर्स के फंक्शन के बराबर था। साइन इनवर्स का जो फंक्शन होता है उसकी रेंज -π/2 से π/2 के बीच में डेरिवेटिव निकालने की टाइम होती है। सही बात है जी, तो यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो थीटा क्या आएगा, तो देखिए x की वैल्यू से शुरू करते हैं, तो x जो है वो बिलोंग कर रहा है, यहाँ से भी देख सकते हो एकदम, है ना, और x की वैल्यू से भी देख सकते हो कि x की वैल्यू -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, और x को क्या लिया, साइन थीटा लिया। पुट कर दीजिए, तो -1/√2, तो साइन में वैल्यू क्या होती है, ये साइन π/4 में होता है ना 1/√2, साइन -π/4। सही बात है जी, और यहाँ से हम कहेंगे x की जगह साइन थीटा, और ये हो गया साइन π/4। सही बात है जी, तो थीटा क्या आएगा, यहाँ से हम बोलेंगे कि -π/4, साइन को हटाएंगे तो -π/4 से π/4 के बीच में आएगा थीटा। सही बात है जी,
तो ये थीटा हमने डिफाइन कर दिया। देखिए पहले हमने जो डिफाइन किया था ना वो साइन इन्वर्स अक्स के फंक्शन के हिसाब से डिफाइन किया था ना, -π/2 से π/2। अब ये जो ऊपर इंटरवल था ना इसके बीच में ये वैल्यू आती है ना, बाहर चली जाएगी तो फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड काम नहीं करेगा। ओके, तो ये ध्यान रखें। अब 2 थीटा यहाँ पर वही 2 थीटा जो है वो साइन इन्वर्स का फंक्शन के रूप में है ना, जैसा मैंने बताया कि y के बराबर आएगा, ये कटेगा तो इसकी रेंज देखिए सेम आने वाली है, वही -π/2 से π/2 के बीच में आने वाली है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -π/2 से π/2 के बीच में आएगा ना। 2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो 4 से कटेगा, नीचे 2 आएगा। सही है जी, ये हमने 2 थीटा डिफाइन कर दिया, एकदम सही है ये। ओके, ये क्यों किया है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने बोला था ना सारे एंगल देखा करो। ये हमने इसलिए किया है कि y के बराबर 2 थीटा बनने वाला है कि हम साइन इन्वर्स को साइन से काटने वाले हैं। तो y एक्चुअल में बराबर किसके था, y एक्चुअल में बराबर था साइन इन्वर्स वाले इस फंक्शन के बराबर। इसकी जो रेंज होती है वही 2 थीटा की वैल्यू आनी चाहिए थी ना, वही आ रही है देखिए यहाँ पे। सही है ना, तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अलग चले जाए। बात समझ आ गई। तो अब यहाँ पर आते हैं जी वापस, और ये ऊपर जो ये वैल्यू थी इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और यहाँ से अब हो जाएगा 2 थीटा, ये कटेगा क्योंकि हमने 2 थीटा को बता दिया जी कि 2 थीटा जो है वो एक्चुअल में रियल में -π/2 से π/2 के बीच में ही है, बता दिया ना, ये बता रखा है यहाँ पे। और y यही होना चाहिए था, सही कहा ना मैंने। बस अब एक बार ही बताऊंगा, आगे मैं बार बार ये बात नहीं बोलने वाला। बात में आ गई ना क्या कर रहे हैं हम। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू पुट कीजिए, तो y बराबर 2 थीटा क्या था, साइन इनवर्स अक्स हो गया जी। अब डेरिवेटिव कर दीजिए। आप लोग यूँ लिखना चाहें तो बेटर होगा, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चल रहा है तो यूँ लिख दीजिए कि एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं ना, तो डिफरेंशिएशन DI विद रिस्पेक्ट टू एक्स WR ऐसे होता है क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऐसा लिख दीजिए। उसके बाद में dy/dx इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव d/dx साइन इनवर्स एक्स क्या होता है जी, 2 तो बार कांस्टेंट, और ये वैल्यू होती है 1/1 - x² का रूट। ये हो गया आपके पास में फाइनली डेरिवेटिव। सही है जी। अब देखिए फर्स्ट में बी नंबर साइन इनवर्स 3x - 4x³ x बिलोंग्स टू यहाँ पर -1/2 से 1/2 के ओपन इंटरवल के बीच में। चलिए आते हैं जी, y बराबर ले लेते हैं इसको। y बराबर लिया साइन इनवर्स 3x - 4x³। ज़रा आप लोग में से कोई बताएगा मुझे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, यही होता है ना। अगर मैं एक्स की जगह यहाँ पर पुट कर दूँ क्या साइन थीटा, तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पर तो डोमेन भी डिफाइन कर रखा है जी, तो हमें थीटा भी बताना पड़ेगा, बता देंगे क्या दिक्कत है। तो एक्स बराबर मैं लेता हूँ साइन थीटा, तो थीटा बराबर आएगा यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ से हम देखें तो साइन इनवर्स एक्स है तो थीटा बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के ओपन इंटरवल के बीच में। यहाँ से आप लोगों का एक काम हो जाएगा कि ये जितने भी इनवर्स के फंक्शन है ना उनकी रेंज डोमेन ये सब आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे, चैप्टर 2 में दिक्कत नहीं आएगी, होंगे ना याद यहाँ से। तो ये हम पुट करेंगे तो आपके पास में आएगा y बराबर साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, और ये फॉर्मूला y बराबर साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। यहाँ से साइन इनवर्स को साइन से काटेंगे तो अंदर बचेगा 3 थीटा, उसको डिफाइन कीजिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए ना। अब आपको पता है कि -1/2 से अगजो 1/2 के बीच में है, सही कहा ना मैंने। जरा आप में से कोई मुझे बताएगा कि एक्स की जगह मैं पुट करूँ साइन थीटा, तो साइन में -1/2 और 1/2 क्या होता है, साइन -π/6 होता है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन -π/6 एक्स की जगह साइन थीटा,
और ये हो गया साइन पाई बाई 6। सही है जी। तो यहाँ से हम कहेंगे कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस पाई बाई 6 से पाई बाई 6। सही है जी। वैल्यूज़ तो और भी होती है -1/2 1/2 की, लेकिन हमें ध्यान रखना है थीटा का, कि ये इस रेंज का ध्यान रखना है, इसके बीच में आना चाहिए मान। बीच में आ रहा है ना। अब 3 थीटा क्या हो जाएगा जी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही -π/2 से π/2। सही कहा ना मैंने। तो ये रेंज, ये देखिए साइन इन्वर्स की रेंज है 3 थीटा, जैसा मैंने बताया था। यहाँ पे ये साइन इन्वर्स का फंक्शन है। तो सही है जी। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आते हैं जी। हमने 3 थीटा बता दिया, जिससे एकदम सही कर रहे हैं हम। ये 3 थीटा जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। उस हिसाब से थीटा जो -π/6 से π/6 के बीच में होना चाहिए। तो y बराबर लास्ट में क्या आया था, साइन इन्वर्स साइन 3 थीटा। यहाँ पर अब काट सकते हैं जी। 3 थीटा हमने डिफाइन कर दिया, तो ये आया 3 थीटा। और 3 थीटा क्या है जी, यूँ लिख दीजिए या फिर यूँ लिख दीजिए। यूँ कैसे, ऐसे कि 3 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। सही है जी। तो y बराबर 3 थीटा साइन इन्वर्स अक्स, और ये हो जाएगा DIFF विद रिस्पेक्ट टू अक्स। लिखेंगे तो अच्छा लगेगा और क्या, हालांकि सीधा भी कर सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं dy/dx, जैसा मैं पीछे करते आ रहा हूँ। अच्छा दिखाने के लिए हो रहा है ये काम। तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 3 और d/dx साइन इन्वर्स अक्स। तो 3 × 1/1 - x² का रूट। इसको यूँ लिख दीजिए कि 3/1 - x² का रूट। ये आपके पास में हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 इक्वेशन है, और ए की बात करें तो ए हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 2x/1 + x²। x भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, -1 से 1 तक। यहाँ पर देखिए अंदर जो वैल्यू है 2x/1 + x², इसको देखिए। आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखा हुआ है कि साइन 2 थीटा का tan के रूप में 2 tan θ/1 + tan² थीटा देखा हुआ है क्या। तो अगर मैं x की जगह tan थीटा पुट कर दूंगा तो साइन 2 थीटा बन जाएगा, अंदर वाली ये जो वैल्यू है ना। तो x बराबर मैंने ले लिया tan थीटा। डोमेन डिफाइन कर रखा है तो थीटा भी बताना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू लास्ट में पुट करते हैं, tan इनवर्स x इनवर्स का फंक्शन है, तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x है, उसका डोमेन और रेंज देखिए। रेंज देखना हमें तो -π/2 से π/2 है ना, -π/2 से π/2। तो ये आपके पास में वैल्यू हो गई थीटा की। ये चेंज हो गया आगे, अभी फ़िलहाल के लिए tan इनवर्स x के हिसाब से ये वैल्यू है। सही कहा ना मैंने। इस फंक्शन के हिसाब से आगे हमें चेंज करनी पड़ेगी। तो हम पुट करेंगे तो y बराबर cos इनवर्स थीटा की x की जगह tan थीटा पुट कीजिए। 2 tan θ/1 + tan² थीटा, ये साइन 2 थीटा। कोस इनवर्स साइन 2 थीटा, बाहर कोस इनवर्स अंदर साइन, तो चेंज करना पड़ेगा। या तो कोस इनवर्स को चेंज कीजिए या साइन को चेंज कीजिए। तो दोनों ही आपके पास मेथड है कि कोस इनवर्स x + साइन इनवर्स x बराबर, आप लोगों ने फॉर्मूला देखा हुआ है, क्या होता है π/2। ये नंबर फर्स्ट। या फिर यहाँ से कोस इनवर्स x की वैल्यू निकाल लीजिए, π/2 - साइन इनवर्स x आ जाएगा ना, वो पुट कर देंगे। या फिर आप लोगों ने देखा हुआ है कि साइन को कोस में कन्वर्ट कर लो। आपको पता है कि कोस π/2 - थीटा साइन थीटा होता है ना, और यहाँ पर 2 है तो 2 थीटा है तो 2 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। और ध्यान रखें कि अगर मैं कोस π/2 + 2 थीटा लूँगा ना तो वो माइनस में आएगा, क्योंकि π/2 और प्लस करते ही ये दूसरे क्वाड्रेंट में आ जाएगा कोस। दूसरे क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो -sin 2 थीटा आएगा उस हिसाब से। तो हमें तो यहाँ पर sin 2 थीटा चाहिए है ना, तो यहाँ पर प्लस वाली वैल्यू साथ में नहीं ले सकते। जैसे हमने एग्जाम्पल भी लिया था ना, एग्जाम्पल नंबर 7 था क्या, वो कौन सा था, उसमें लिया था ना प्लस माइनस दोनों एक साथ में। तो दोनों हिसाब से निकाल लीजिए। मैं यहाँ पर कोस इनवर्स x ये वाली वैल्यू पुट करके देखता हूँ जी। तो y बराबर कोस इनवर्स, और ये अंदर की वैल्यू जो ये x को डिफाइन करेगी। सही कहा ना मैंने, बाहर कोस इनवर्स, अंदर की वैल्यू x को डिफाइन करेगी। तो π/2 - साइन इनवर्स x, π/2 - साइन इनवर्स x कौन है, साइन 2 थीटा। सही कहा ना मैंने। अब अगर मैं काटने वाला हूँ साइन इनवर्स को साइन से, तो मुझे 2 थीटा बताना पड़ेगा ना। 2 थीटा बताइए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए।
आपको पता है कि अक्स जो है वो -1 से 1 के बीच में है। अक्स टेन थीटा था, तो -1 टेन में वैल्यू होती है टेन माइनस पाई/4 की। रेंज के हिसाब से लेना है, ठीक है ना, क्योंकि अक्स बराबर टेन थीटा है तो थीटा आ रहा है यहाँ पर, थीटा इनवर्स का फंक्शन बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि -1 बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं कि टेन में, वो नहीं ले सकते हम ना, टेन इनवर्स की रेंज के हिसाब से। और ये हो गया 10 पाई/4 मुख्य मान के हिसाब से। यहाँ पर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, थीटा किससे बिलोंग करेगा, -पाई/4 से पाई/4। थीटा मैंने बता दिया, 2 थीटा बताइए, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2। सही कहा ना मैंने, 2 थीटा हम बता रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट पे आइए, तो y बराबर पाई/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन को काट दीजिए, अब 2 थीटा आप लोगों ने बता ही दिया है, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा। और 2 थीटा क्या है, 2 थीटा बिलोंग कर रहा है जी -पाई/2 से पाई/2 का ओपन इंटरवल से। सही है जी। और पाई/2 माइनस 2 थीटा, ये जो वैल्यू है पूरी, ये किससे बिलोंग करेगी, कोस इनवर्स है ना, ये y के बराबर है, और ये वैल्यू भी लास्ट में y के बराबर ही है। तो कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है, कोस इनवर्स की रेंज 0 से पाई, और 0 और पाई ये दोनों पॉइंट हम नहीं लेते हैं, तो 0 से पाई का ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगी वो। सही बात है ना, हर पॉइंट को देखा करो, हर पॉइंट को। तो यहाँ पर अब हम कर देंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं पहले थीटा की, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा कौन था, टेन इनवर्स अक्स था क्या, टेन इनवर्स अक्स, ये रहा जी, ये रहा, ये रहा, पुट किया हमने। तो अब डेरिवेटिव कर दीजिए, DI/FF डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अक्स, dy/dx इज इक्वल टू पाई/2 का 0 माइनस 2 टेन इनवर्स अक्स का 1/1 प्लस अक्स स्क्वायर, तो -2/1 प्लस अक्स स्क्वायर। अब कई बच्चे एकदम फटाक से आंसर निकाल लेते हैं 2 स्टेप में, है ना, तो वो तो महाज्ञानी है, उनका तो क्या करना। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में बी नंबर, कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर। अक्स यहाँ पर 0 से 1 के ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, तो y के बराबर ले लीजिए कोस इनवर्स 1 माइनस अक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अक्स स्क्वायर को। ये वैल्यू देखते हुए मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है कोस 2 थीटा का, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है जी, बिल्कुल होता है। अक्स की जगह मैं टेन थीटा ले लूँ तो क्या बात बनेगी, कोस थीटा का फॉर्मूला बनेगा ना, और क्या। तो थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स अक्स, टेन इनवर्स अक्स है तो थीटा बताना पड़ेगा, ऊपर डोमेन बता रहा है जी, थीटा को बता दीजिए -पाई/2 से पाई/2। ये वाली जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये तो आप किसी भी फंक्शन में बता सकते हो, ठीक है ना, कि यहाँ पर डोमेन डिफाइन कर रखा हो नहीं कर रखा हो बता सकते हो, और डोमेन डिफाइन ना कर रखा हो फिर ना बताओ तब भी कोई बात नहीं है। ओके, कुछ समझ में आएगा मैंने क्या आराम कथा बोली। तो यहाँ से देखिए पुट कीजिए y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अक्स की जगह पुट कर रहे हैं जी टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया फॉर्मूला कोस 2 थीटा का। तो कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, कोस इनवर्स से कोस को काटने के लिए 2 थीटा बताइए जी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। तो अक्स यहाँ पर 0 से 1 है जी, अक्स बराबर यहाँ पर कौन है टेन थीटा, तो टेन 0 होता है और टेन पाई/4 1 होता है। सही है जी, थीटा हो जाएगा आपके पास में 0 से पाई/4, तो 2 थीटा क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई/2 हो जाएगा 2 थीटा। सही कहा मैंने, 2 थीटा बता दिया, तो आप काट दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 थीटा, यहाँ से y बराबर हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा आप लोगों ने बता ही रखा है जी, किससे बिलोंग करता है, 0 से पाई/2 का ओपन इंटरवल। घबराने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर देखिए 2 थीटा जो y के बराबर है, y जो वो कोस इनवर्स का फंक्शन है, कोस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है 0 से पाई के ओपन इंटरवल से ना, उसी से ये वैल्यू बिलोंग कर रही है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। 0 से पाई/2 जो वो पाई 0 से पाई के बीच में आता है, ठीक है ना, ये इक्वली आए, ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा रूल नहीं होता है, क्योंकि डोमेन जो कई बार छोटा दे दे आपको, क्योंकि हो सकता है कि डोमेन इससे बड़ा हो डेरिवेटिव के लिए और आपको छोटा दे दे, तो वैल्यू छोटी आ सकती है, सीधी सी बात है। सही कहा ना मैंने। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ निकालते हैं तो हमें पता चल जाता है, नहीं निकालोगे तो सीधा डेरिवेटिव करोगे पता चलेगा नहीं। तो यहाँ y बराबर 2 थीटा जो है वो
टेन है ना, टेन इनवर्स अक्स। तो टेन इनवर्स अक्स है, उसका डेरिवेटिव आपको पता है जी, खिलाड़ी हो आप लोग। तो डी आई डबल एफ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। टू तो कॉन्स्टेंट, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वैल्यू आई आपके पास में 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया डेरिवेटिव आपका आंसर। क्लियर है जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट नंबर में कोस इनवर्स 4x³ माइनस 3x और x भी डिफाइन कर रखा है 1/2 से 1 का ओपन इंटरवल। अंदर की वैल्यू को देखते हुए मुझे एक फॉर्मूला याद आया कोस 3 थीटा का, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। अगर x की जगह कोस थीटा ले लूँ तो अपना काम बन जाएगा प्रतिस्थापन विधि से, है ना। तो x बराबर कोस थीटा लिया तो थीटा बराबर, ये मैं माना ये सभी में लिखें ज़रूर, ठीक है ना, मैंने नहीं लिखा है, सभी में लिखें जी। ये यहाँ पे भी माना जी, सभी में लिखें, सभी में। ये मेरी थोड़ी मिस्टेक है जी, मुझे याद नहीं रहता ये माना वाला सपोज वाला काम जो है ना, ये सभी में लिख लेना आप लोग, ठीक है जी। और नंबर फर्स्ट में भी लिख लीजिए, यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन ही काम में आया था। थीटा बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स, और थीटा किससे बिलोंग करेगा, कोस इनवर्स एक्स किससे बिलोंग करता है, रेंज देखिए इसकी 0 से पाई तक होता है, लेकिन डेरिवेटिव के लिए 0 से पाई के बीच में होता है जी। तो थीटा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। अब नीचे आइए, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। एक्स की जगह कोस थीटा पुट कर दिया, ये फॉर्मूला बन गया कोस 3 थीटा का। सही है जी। इसको काटने के लिए 3 थीटा पहले डिफाइन कीजिए। 3 थीटा, यहाँ पर एक्स जो है वो 1/2 से 1 के बीच में है जी, और एक्स जो वो कोस थीटा है, सही कहा ना मैंने। तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस में देखिए कोस की बात हो रही है ना, क्योंकि थीटा जो वो कोस इनवर्स का फंक्शन होगा। कोस की सारणी देखिए, कोस में क्या होता है कि इधर वैल्यूज़ बढ़ती हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं 0 से π/2 तक की बात करूँ, है ना, उसमें यहाँ वैल्यू बढ़ रही हैं और इधर घट रही हैं, है ना। साइन में वैल्यू बढ़ती है, सही है ना, और टेन में भी बढ़ती है। तो कोस में थोड़ी सी दिक्कत आती है जी, जब हम इंटरवल इनइक्वलिटी में इंटरवल डिफाइन करते हैं ना, तब दिक्कत आती है। कैसे आएगी देखिएगा, जैसे मैं आता हूँ वापस से वहाँ पे, तो इसमें जैसे मैं यूँ ले लूँगा ना इसको, तो थोड़ा सा वो रॉन्ग लगेगा। कैसे कि मैं इसको यूँ ले लूँ कि 1/2 जो वो कोस में वैल्यू होती है कोस π/3 की, कोस π/3 की होती है ना, देख लीजिए π/3 कोस में ये 1/2 रहा, है ना। तो ये मैंने ले लिया, और यहाँ पर एक्स जो वो कोस थीटा है, और 1 जो होता है वो कोस 0 होता है। तो यहाँ से अगर आप लोग इसको काटोगे कि कोस को काट दूँ कि थीटा जो वो हो जाएगा यहाँ पर π/3 और 0 के बीच में। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हो रहा है, थीटा π/3 से बड़ा 0 से छोटा। अब इसको संख्या रेखा भी देखोगे कि यहाँ पे π/3, यहाँ 0, π/3 से बड़ा 0 से छोटा। तो ये तो बन ही नहीं रहा अपना जो क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन जो होना चाहिए ना दोनों इंटरवल का, वो बन ही नहीं रहा। तो इंटरसेक्शन यहाँ पर कॉमन कुछ आएगा नहीं, है ना। तो कोस में हमको क्या करना होगा, हमें त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है ना एंगल्स की, वो देखनी होती है, उसी हिसाब से हम थीटा की वैल्यू बतानी होती है। यहाँ पर हम निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रखें, थीटा की वैल्यू निकालते नहीं, हम बता रहे हैं केवल। निकाल तो हमारा काम जो है वो डेरिवेटिव निकालने का है, हमें तो इंटरवल बताना है कि अगर जो वो 1/2 से 1 के बीच में है तो थीटा किस में है, और 3 थीटा यहाँ पर बन रहा है तो वो किस में है ना, किस डोमेन में, किस इंटरवल में, सही कहा ना। तो एक्स बराबर कोस थीटा, ये कोस थीटा जो वो 1/2 से 1 के बीच में, कोस में वैल्यूज़ देख लीजिए, 1/2 जैसा मैंने बताया π/3 और 1 जो वो 0। तो हमें 0 से पाई के बीच में देखना है, ठीक है ना, क्योंकि कोस इनवर्स की जो रेंज होती है ना वो 0 से पाई तक की होती है ना। तो यही है दोनों पॉइंट। आगे और कोई वैल्यूज़ और भी होती हैं वो हमें नहीं लेनी, जैसे ये 1/2 यहाँ पे भी आ रहा है ना, ये 1 ही आगे भी आएगा, है ना कहीं, तो वो हमें नहीं देखना, हमें तो ये देखना है। तो 0 और हम कहेंगे यहाँ पर
पाई बाई 3। तो थीटा जो है वो 0 और पाई बाई 3 के बीच में होगा, हमें बस बताना है। सही कहा ना मैंने? हम कहेंगे कि थीटा जो है वो किससे बिलोंग करेगा, अगर x 1/2 से 1 के बीच में है तो थीटा 0 से पाई बाई 3 के बीच में होगा। सही ना? तो यहाँ से बोलेंगे थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 3, माफ कीजिए 0 पहले आएगा ना, 0 से पाई बाई 3 का ओपन इंटरवल। ये थीटा हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें डिफाइन करना होगा 3 थीटा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो गया, 0 से पाई। कोस इनवर्स के हिसाब से बाहर नहीं जा रही, रेंज अंदर ही है। सही है ना? तो यहाँ पर 3 थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई हो गया जी, हो गया। तो अब आइए नीचे इक्वेशन फर्स्ट से। सही है ना? यहाँ पे वो इंटरवल के हिसाब से ये जो इनइक्वलिटी है ना उसके हिसाब से ना चलिएगा, हमें वैल्यूज़ देखनी होती है कि वैल्यू किसके बीच में हमें लेनी है उस हिसाब से। तो y बराबर कोस इनवर्स कोस 3 थीटा, यहाँ से ये हो जाएगा 3 थीटा। y बराबर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और थीटा को 3 थीटा को बताना पड़ेगा जो हमने निकाला हुआ है 0 से पाई, लिख दीजिए। उसके बाद में y बराबर 3 थीटा की वैल्यू बता दीजिए। थीटा बराबर कोस इनवर्स x, कोस इनवर्स x, यहाँ से dy बाई डी एक्स यानी कि डी डबल एफ डिफ्रेंसिएशन WRT विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिख दीजिए फॉर्मलिटी के रूप में। और अब कर दीजिए नीचे dy बाई डी एक्स बराबर 3 कांस्टेंट है। कोस इनवर्स x का होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो -3/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट आपका हो गया आंसर, डेरिवेटिव। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बी नंबर वैल्यू दे रखी है कोस इनवर्स 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल रूट। संकेत भी दे रखा है कि एक्स जो वो कोस थीटा ले सकते हो आप। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं एक्स बराबर कोस थीटा नहीं कोस 2 थीटा लेने वाला हूँ, उससे भी काम बन जाएगा अपना। तो 2 थीटा बराबर बनेगा यहाँ पर कोस इनवर्स एक्स। डोमेन डिफाइन नहीं कर रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, सीधा डेरिवेटिव निकाल दीजिए यहाँ पर। तो पुट करेंगे हम तो y बराबर कोस इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 और इसका होल रूट। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया। 1 प्लस कोस 2 थीटा या फिर 1 प्लस कोस थीटा मान लीजिए। 1 प्लस कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। सही कहा ना मैंने? ये बनाया इधर तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 बन जाएगा। और अगर यहाँ पर कोस थीटा हम लेते तो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला बन जाता, तो यहाँ पर थीटा की जगह थीटा बाई 2 बनता, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। बस इतना सा फर्क है, संकेत है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग वही वैल्यू लो। ठीक है ना? संकेत दिया गया आप लोगों को। तो y बराबर कोस इनवर्स और ऊपर वाली वैल्यू 2 कोस स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया बाई 2। यहाँ से y बराबर 2 से 2 ये तो काट दीजिए, तो y बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स रूट कोस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट चला जाएगा तो वैल्यू बची कोस इनवर्स कोस थीटा। कोस इनवर्स से कोस को हटा दीजिए, वैल्यू बची थीटा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 थीटा बराबर था कोस इनवर्स एक्स, तो थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स बाई 2। थीटा बराबर आ गया कोस इनवर्स एक्स बाई 2। बाई 2 तो आपको पता है, ये y बराबर क्या आया कोस इनवर्स एक्स बाई 2। बाई 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो बाहर आ जाएगी। तो डी डबल एफ WRT एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ से हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट कोस इनवर्स एक्स का -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये आपके पास में हो गया -1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया जी। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन 4 के ए नंबर में यहाँ पर y बराबर सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर -1 दे रखा है और एक्स भी डिफाइन कर रखा है 0 से 1/√2 का ओपन इंटरवल।
ये नीचे वाली वैल्यू को देखते हुए मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है और बाहर यहाँ पर सेक इन्वर्स है, तो cos 2 थीटा जो है उसका cos के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अक्स की जगह cos थीटा ले लूँ तो अपना काम बन जाएगा। अक्स बराबर यहाँ पर cos थीटा लिया तो थीटा बराबर क्या होगा, cos इन्वर्स अक्स। डोमेन डिफाइन कर रखा है तो थीटा भी बताना पड़ेगा। cos इन्वर्स अक्स है तो आपको पता है 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल लेना होगा। सही है जी। अब यहाँ पर आइए, वैल्यू हम पुट करेंगे y बराबर से एक इन्वर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपके पास में नीचे हो गया cos 2 थीटा सेक इन्वर्स 1/cos 2 थीटा। 1/cos क्या होता है, सेक होता है, इसलिए तो हमने cos लिया है, यहाँ पे cos थीटा लिया है। तो ये तो कॉमन सी बात है कि 1/cos जो वो सेक होता है, आप लोग 10th में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। यहाँ पर 2 थीटा साथ में है तो 2 थीटा साथ में आ गया। सेक इन्वर्स से सेक को हमें काटना है तो 2 थीटा बताना पड़ेगा जी। अक्स जो वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है 0 से 1/√2 के बीच में। अक्स कौन है, अक्स आपके पास में cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यूज़ देखिए और इसकी जो यहाँ पर डेरिवेटिव में रेंज होती है उसके हिसाब से, इन्वर्स के फंक्शन की जो रेंज होती है ना उसके हिसाब से हमें देखनी होगी, मुख्य मान के हिसाब से। तो ज़रा आइए, 0 cos में 0 वैल्यू जो होती है वो होती है π/2 पे, और 1/√2 जो होता है वो होता है यहाँ पर √2/2 1/√2 होता है, ये होता है π/4। तो π/4 से π/2 तक यहाँ पर थीटा होगा। सही बात है जी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि थीटा जो है वो π/4 से π/2। सही है जी। और cos में वैल्यूज़ हैं वो कि हम यहाँ से यूँ कह दें कि आप लोग ऐसे लोगे ना, हमें यहाँ पर वैल्यू जो बतानी होती है, अगर आप लोगों ने ऐसा ले लिया कि cos में जो 0 होता है वो cos π/2 होता है, फिर आपने कह दिया ये cos थीटा, फिर आपने कह दिया 1/√2 ये cos π/4 की वैल्यू होती है, तब ये गलत हो जाएगा। यहाँ से फिर आपने कह दिया कि cos को हटा दीजिए तो ये गलत हो जाएगा कि π/2 से π/4 के बीच में, है ना। ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा कि थीटा जो π/2 से बड़ा है। अब संख्या रेखा भी देखेंगे, π/2 ये यहाँ पे और ये π/4, π/2 से बड़ा और π/4 से छोटा। π/4 से छोटा होने का मीनिंग क्या है, लेफ्ट साइड में, π/2 से बड़ा होने का मीनिंग क्या है, राइट साइड में। तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ आया नहीं, और ये इंटरवल जो वो इंटरसेक्शन होता है तो फिर तो दिक्कत हो गई। तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ बतानी होती है, निकालना नहीं होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए, इनइक्वलिटीज़ में यहाँ पर हम बता रहे हैं, सही है ना, कि अक्स जो वो 0 से 1/√2 के बीच में है तो थीटा किसके बीच में होगा। थीटा आपके पास में आ गया यहाँ से, और थीटा आ गया तो हमें चाहिए cos 2 थीटा चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 से और पाई के बीच में। सही है जी। 2 थीटा आपके पास में आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो π/2, यहाँ हो गया पाई। अब इक्वेशन फर्स्ट पे आइए, इक्वेशन फर्स्ट है y बराबर सेक इन्वर्स सेक 2 थीटा, और यहाँ से हम काट देंगे सेक इन्वर्स से सेक को तो 2 थीटा बचा, और 2 थीटा जो है वो π/2 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। और यहाँ पर सेक इन्वर्स का फंक्शन है ना, उसकी रेंज क्या होगी पहले वो देख लेते हैं। सेक इन्वर्स की रेंज होती है 0 से पाई, और π/2 वाला पॉइंट हम हटा देते हैं। और डेरिवेटिव की बात करें तो 0 और पाई भी शामिल नहीं होते, तो 0 से पाई का ओपन इंटरवल, उसमें से π/2 हम हटा देते हैं। तो 0 से पाई ये होती है इसकी रेंज, है ना, डेरिवेटिव में सेक इन्वर्स की, और π/2 हटा दीजिए। इसमें आ रही है 2 थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये y के बराबर में आ रही है वैल्यू ना, 0 से पाई के बीच में आ गया, π/2 से पाई का ओपन इंटरवल आ रही है जी। π/2 इसमें है नहीं, यहाँ भी नहीं है, बिल्कुल आ रही है, सब ओके है, सब ओके है। तो काट दीजिए, ये हमने काट दिया तो y बराबर 2 थीटा आया आपके पास में, और 2 थीटा यानी कि 2 इंटू थीटा कौन, cos इन्वर्स अक्स, थीटा कौन, cos इन्वर्स अक्स। तो 2 इंटू cos इन्वर्स अक्स है ना, डेरिवेटिव कर दीजिए,
डेरिवेटिव हो जाएगा DIFF WRT डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू कोस इनवर्स x का बताइए -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये हो गया -2/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, आपका हो गया आंसर। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 के बी नंबर में देखिए वैल्यू दे रखी है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स भी यहाँ पर डिफाइन कर रखा है 0 से इन्फिनिटी। ऐसा ये क्वेश्चन हमने देखा था ना सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सेकंड नंबर था देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वहाँ पर डोमेन जो कुछ और था, छोटा डोमेन था, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है जी। तो आपको पता ही है फॉर्मूला वही बनने वाला है कि एक्स बराबर हम लेंगे टेन थीटा, तो क्या बनेगा थीटा बराबर यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और थीटा बता दीजिए टेन इनवर्स एक्स है तो टेन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 से π/2 के बीच में, और यहाँ से इसको y के बराबर लेंगे तो y बराबर कोस इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है जी। ये फॉर्मूला कोस टू थीटा का जैसा वहाँ पे बना था, देखिए कोस टू थीटा। सही है जी। तो कोस इनवर्स कोस टू थीटा, और यहाँ कोस इनवर्स से कोस को हमें हटाना है तो टू थीटा बताना पड़ेगा, डोमेन कुछ और आ रहा है जी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए। अब यहाँ पर आते हैं डोमेन पे कि 0 से एक्स जो है वो इन्फिनिटी के बीच में, एक्स कौन है 10 है, तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा में वैल्यूज़ देखिए, यानी कि 10 में वैल्यूज़ देखिए 0 पे 0 और अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी है ना, वो है π/2 तो हम कहेंगे कि थीटा जो वो 0 से π/2, सही बात है ना, थीटा जो वो 0 से π/2 के बीच में, और हमें चाहिए 2 थीटा, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 थीटा हो जाएगा 0 से पाई के बीच में। अब ये वैल्यू जो है ये जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है ना उसके हिसाब से सूट करना चाहिए। कोस इनवर्स जो है उसकी रेंज क्या होती है 0 से पाई के बीच में, तो सूट हो रहा है जी। ये सूट क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कटने वाला है ना, कोस इनवर्स से कोस कटेगा तो 2 थीटा बचेगा, वो y के बराबर है, और ये वैल्यू भी y के बराबर है मूल फंक्शन जो है, तो उसके हिसाब से आना चाहिए ना, बाहर नहीं जाना चाहिए उसके। तो यहाँ हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट से बना दी, क्या फर्स्ट इक्वेशन बना रखी है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम कहेंगे y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 थीटा है, तो यहाँ पर 2 थीटा आएगा ये, और 2 थीटा जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे 0 से पाई के ओपन इंटरवल से। इस हिसाब से इस वैल्यू के हिसाब से थीटा की वैल्यू क्या है 10 इनवर्स एक्स पुट कर दिया हमने, 10 इनवर्स एक्स यही है, और अब हम कर देंगे DIFF WRT एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx इज इक्वल टू 2 10 इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आंसर आया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक्स भी आप लोग फिर से लिख सकते हो जी, ठीक है ना, अच्छा दिखाने के लिए कि एक्स जो वो 0 से, अच्छा क्या लिखना ही चाहिए मेरे ख्याल में, तो क्योंकि डोमेन जो है डेरिवेटिव के लिए ये होना चाहिए, इस फंक्शन ये भी फंक्शन के रूप में आया ना उस हिसाब से। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 5 के ए नंबर में देखिए, यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है y बराबर ले इसको साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस में कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये तो आपको पता ही है, इसकी वैल्यू तो π/2 होगी, क्योंकि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पर π/2 होता है, थीटा की जगह ये वैल्यू आ रही है, तो हम मान लेंगे इसको कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर थीटा अगर ले लेंगे तो अब बड़ा ही आसान हो जाएगा कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस साइन इनवर्स थीटा ना प्लस कॉस इनवर्स थीटा, ये हमने सपोज किया ना, माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको पता है π/2 होती है। अब डेरिवेटिव कर दो, थीटा तो यहाँ से हट गया, वैसे ही डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx बराबर वो लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड नंबर बी में यहाँ पर वैल्यू दे रखी है cos इनवर्स 2x प्लस 2 cos इनवर्स
रूट के अंदर 1 - 4x² और संकेत भी दे रखा है जी 2x बराबर cos थीटा। पुट कर दीजिए 2x बराबर cos थीटा लेंगे, मान ले रहे हैं, माना है ना, सपोज कर रहे हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2x हो जाएगा। सही है जी। यहाँ से y बराबर क्या आएगा cos इनवर्स 2x की जगह cos थीटा प्लस 2 cos इनवर्स और रूट के अंदर आ रहा है जी 1 - 4x²। 4x² को हम यूँ लिख सकते हैं क्या 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और आगे x²। और 2x कौन है cos थीटा, cos थीटा के बाहर स्क्वायर लगेगा तो cos² थीटा, cos² थीटा। सही है जी। y बराबर ये कटा cos इनवर्स से cos थीटा बचा प्लस 2 cos इनवर्स, यहाँ अंदर क्या आएगा रूट के अंदर sin²। सही बात है जी। 1 - cos²। तो y बराबर स्क्वायर से ये रूट तो चला जाएगा तो थीटा प्लस 2 cos इनवर्स sin थीटा बचा। sin थीटा को cos में कन्वर्ट कर लीजिए, बाहर cos इनवर्स बैठा है ना, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा थीटा प्लस 2 cos इनवर्स। आपको पता है cos π/2 माइनस थीटा जो है वो sin थीटा होता है। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी थीटा प्लस 2 cos इनवर्स से cos चला गया, अंदर है π/2 माइनस थीटा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, y बराबर थीटा प्लस 2π/2 माइनस 2 थीटा, 2 से 2 गायब, 2 से ये 2 चला गया, पाई बचा, तो y बराबर थीटा, थीटा तो यहाँ पर आएगा नहीं, थीटा माइनस 2 थीटा कितना होगा माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स 2x है ना, पुट कीजिए y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स 2x। सही है जी। अब कर दीजिए वो DIFF WRT x डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर क्या आएगा, यहाँ पर पाई का 0 कांस्टेंट है और ये पहले से माइनस लगा हुआ है, cos इनवर्स में एक माइनस और आएगा, अंदर है 2x। आपको पता है cos इनवर्स में होता है क्या है, cos इनवर्स x का डेस क्या होता है -1/1 - x² का रूट, ये होता है ना, x होता है तो नीचे x, यहाँ पे 2x, तो 1 - 2x का होल स्क्वायर और रूट, अंदर 2x जो उसका भी डेरिवेटिव बनता है जी, वो आपके पास में फंक्शन है उसका भी बनता है, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया और 2x का हो जाएगा 2, तो 2/1 - 2x का होल स्क्वायर 4x² उसका रूट, ये आपके पास में हो गया आंसर। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के ए नंबर में y बराबर ले लेते हैं इसको tan इनवर्स a प्लस x अपॉन में 1 - ax, संकेत दे रखा है कि x की जगह tan थीटा ले लीजिए, a की जगह tan अल्फा ले लीजिए, ले लेते हैं जी। तो माना x बराबर tan थीटा और a बराबर tan अल्फा हम लेंगे यहाँ पे, तो y बराबर क्या आएगा tan इनवर्स tan अल्फा प्लस tan थीटा अपॉन में 1 - tan अल्फा tan थीटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस थीटा का, क्योंकि tan a प्लस b क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 - tan a tan b, a की जगह अल्फा आ गया, b की जगह थीटा आ गया, तो y बराबर tan इनवर्स tan अल्फा प्लस थीटा, tan इनवर्स से tan कटेगा तो y बराबर अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा है तो अल्फा और थीटा इन दोनों की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम कहेंगे कि थीटा बराबर क्या आएगा, थीटा बराबर आएगा tan इनवर्स x और अल्फा बराबर tan इनवर्स a। सही है जी, सही है तो सही है, और यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की जगह tan इनवर्स ये a होगा ना, tan इनवर्स a होगा, tan इनवर्स a और थीटा की जगह tan इनवर्स x। सही है जी। यहाँ से अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर क्या होगा, dy/dx बराबर tan इनवर्स a, यहाँ पर अंदर कौन बैठा है कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव तो नहीं होगा जी,
नहीं होगा तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि पहले इसका करेंगे फिर ए का करेंगे तो वो 0 होगा ना। फिर प्लस टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। 0 को हटा दीजिए, यानी कि सीधा यूँ लिख दीजिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 के बी नंबर में देखिए, टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स प्लस 1/1 माइनस 4 की पावर एक्स, और यहाँ पर एक संकेत भी दे रखा है कि 2 की पावर एक्स को टेन थीटा मान लीजिए, और टेन थीटा मानेंगे तो टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा ना। तो एक्स बराबर इन 2 की पावर एक्स बराबर हमें लेना होगा यहाँ पर टेन थीटा। सही है जी। तो ये लेंगे तो y बराबर यहाँ पर टेन इनवर्स, देखिए 2 की पावर एक्स प्लस 1 जो है ना, इसको मैं यूँ ले लूँ 2 की पावर एक्स इंटू में 2, पावर 1 जो उसको मैंने अलग कर लिया। सही किया ना मैंने। तो यहाँ पर और नीचे अपॉन में 1 माइनस ये 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर बाहर एक पावर एक्स आई, तो यहाँ से टेन इनवर्स और 2 की पावर एक्स, इसकी जगह तो टेन थीटा। एक बार इसको रहने देते हैं इसको। अपॉन में यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स पावर को मैं अंदर ले लूँ और 2 को ले लूँ बाहर, तो 2 की पावर एक्स और उसकी पावर 2, ऐसे हो जाएगा ना। अब मैं यहाँ पर ये मानने वाला काम जो है ये अब मैं नीचे करता हूँ जी। सही कर रहा हूँ ना, नीचे करता हूँ कि माना 2 की पावर एक्स बराबर है टेन थीटा। सही है जी। और ये पूरा मैं बैलेंस बना देता हूँ इसका, ये हो गया जी बैलेंस। सही है। पुट करेंगे तो y बराबर टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स की जगह टेन थीटा, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 टेन थीटा, अपॉन में 1 माइनस 2 की पावर एक्स की जगह टेन थीटा, तो बाहर स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये वैल्यू भी निकाल लेते हैं कि थीटा बराबर क्या होगा टेन इनवर्स 2 की पावर एक्स। सही है जी। अब ये फॉर्मूला बन गया यहाँ पे 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, किसका टेन टू थीटा का। सही कह रहा हूँ ना। यहाँ से टेन इनवर्स से 10 कटेगा तो y बराबर आया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू पुट कीजिए तो y बराबर 2 इंटू में टेन इनवर्स 2 की पावर x। अब टेन इनवर्स के रूप में फंक्शन है तो वही अपना वही काम DIFFWRT(x), तो dy/dx बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 2 तो कांस्टेंट है तो d/dx टेन इनवर्स 2 की पावर ये है x। सही है जी। टेन इनवर्स का आपको पता ही है 2 बार कांस्टेंट, टेन इनवर्स में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स की जगह कौन आएगा 2 की पावर एक्स उसका स्क्वायर, और आपको पता है कि 2 की पावर एक्स जो वो खुद एक फंक्शन है तो उसका भी डेरिवेटिव बनता है जी। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 अपॉन में 1 प्लस, देखिए 2 की पावर एक्स उसका स्क्वायर है, क्या था शुरुआत में हमने देखा था 4 की पावर एक्स है ना, उसको चेंज किया था हमने, 4 की पावर एक्स को चेंज किया था। ये देखिए 2 की पावर एक्स उसकी पावर 2, तो यहाँ पर ये 2/1 प्लस 4 की पावर एक्स हो गया। यहाँ देखिए a की पावर एक्स का डेरिवेटिव आपको पता ही है ना क्या होता है, वो होता है a की पावर एक्स log 2, log a होता है ना, यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा। तो 2 की पावर एक्स a की जगह 2 है ना, 2 की पावर एक्स log 2, और ये 2 की पावर एक्स में ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक पावर बढ़ जाएगी ना इसकी, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा एक्चुअल में 2 की पावर एक्स प्लस 1 log 2 अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर एक्स। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के ए नंबर में साइन फिर 2 टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल रूट दे रखा है, संकेत दे रखा है कि एक्स की जगह ले लीजिए कोस थीटा। एक्स की जगह मैंने कोस थीटा लिया तो थीटा बराबर क्या बनेगा कोस इनवर्स एक्स। सही कह रहा हूँ जी। तो y बराबर क्या आएगा साइन 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और पूरे का रूट। सही है जी।
1 माइनस कोस थीटा आपको पता ही है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 काफ़ी बार बता चुका हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना, तो 2 टेन इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, सही कह रहा हूँ ना। और ये रूट 2 से 2 ऊपर नीचे कटेगा, कट गया जी, और स्क्वायर से ये रूट भी चला जाएगा, सही कह रहा हूँ ना। तो y बराबर साइन 2 टेन इनवर्स, और यहाँ देखिए ये रूट तो चला गया, साइन थीटा बाई 2 बटे कोस थीटा बाई 2, टेन थीटा बाई 2 होगा, सही है ना। तो यहाँ से देखिए y बराबर टेन इनवर्स से टेन, ये गायब हो जाएगा, बचा क्या, साइन 2 थीटा बाई 2, 2 से 2 गायब, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बचा साइन थीटा, सही है जी, सही है। तो कर दीजिए इसका डेरिवेटिव, और थीटा की जगह पुट कर दीजिए, कौन था थीटा की जगह, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन का होता है कोस, साइन का तो होता है कोस, डी अपॉन डी एक्स साइन कोस इनवर्स एक्स है, साइन का तो कोस होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस, अंदर जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू है कोस इनवर्स एक्स, लेकिन हमें कोस इनवर्स एक्स का भी करना होगा, सही कह रहा हूँ ना। तो कोस इनवर्स एक्स का क्या होता है जी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ देखिए कोस से कोस इनवर्स चला गया तो एक्स बचा, और कोस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो वैल्यू क्या आएगी, -x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है जी। अब देखो जी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में बी नंबर कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट प्लस एक्स, और संकेत भी दे रखा है कि x बराबर टेन थीटा ले सकते हो। अगर मैं x बराबर टेन थीटा लेता हूँ तो यहाँ पर बनेगा क्या, y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट प्लस टेन थीटा, सही है जी। और थीटा की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, थीटा बराबर क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स, ये भी सही है। तो यहाँ से y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर थीटा, उसका रूट प्लस टेन थीटा, सही ना। और यहाँ पर हो जाएगा कोट इनवर्स अंदर सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस टेन थीटा, स्क्वायर से रूट चला गया जी, सीधी सी बात है। सेक और टेन को साइन और कोस में कन्वर्ट कर लें तो लास्ट में कोट के रूप में हम वैल्यू लेकर आ सकते हैं, 1 अपॉन कोस सेक हो गया, और 10 हो जाएगा साइन अपॉन में कोस, सही है जी। और इसकी वैल्यू तो हमने निकाली भी थी पहले ना, π/4 के रूप में कुछ आई थी ना, θ/2 के π/4 प्लस θ/2 के रूप में। चलिए फिर से देख लेते हैं। अब यहाँ से एलसीएम आएगा आप लोगों के पास में cos थीटा और ऊपर 1 प्लस साइन थीटा, सही है जी। 1 की जगह मैं पुट करूँगा, 1 की जगह क्या पुट करूँ, कोस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2, साइन थीटा की जगह मैं लिखूँगा साइन 2 θ/2। एग्जाम्पल 7 था शायद, उसमें हमने देखा था, ये मान निकाला था लास्ट में। कोस थीटा को लिख सकता हूँ कोस 2 इंटू θ/2, वैसे ये फॉर्मूलाज होते हैं सीधे ही, अब यहाँ पे ये सीधे ही काम में आते हैं, ये तो ऐसे बता रहा हूँ ना मैं, ऐसे एकदम कोई बच्चे की तरह लग रहा है कि ये क्या कर रहा है ना, क्योंकि सब कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये कोस थीटा का सीधा फॉर्मूला होता है, 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू आप सीधी पुट कर सकते हो, और ये पूरी वैल्यू सीधी पुट कर सकते हो निकाल के रफ में। तो y बराबर कोट इनवर्स और ऊपर साइन 2 θ/2, तो ये साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है ना, उससे खोलेंगे 2 साइन x कोस x, x की जगह कौन आ रहा है θ/2, x की जगह θ/2, तो साइन 2 θ/2 बराबर 2 साइन θ/2 कोस θ/2, सही है जी। और कोस स्क्वायर θ/2 प्लस साइन स्क्वायर θ/2, ये कहाँ से आया बताया क्या, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 की जगह ये पुट किया है, वैसे बनाया ना। और ये वैल्यू हो गई आपके पास में 2 साइन
थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन में कोस 2 अक्स का फॉर्मूला लगा दीजिए। कोस 2 अक्स का फॉर्मूला इसी हिसाब से, यहाँ पर ये प्लस आ रहा है ना, इसी हिसाब से लगा दीजिए। साइन और कोस दोनों आ जाएं तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना इसका फॉर्मूला। 3-4 वैल्यूज़ होती हैं इसकी। अक्स की जगह थीटा बाई 2, बस इतना ही तो है। अक्स की जगह कौन है, थीटा बाई 2 लगाएंगे तो कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है जी। यहाँ से ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या बन रहा है जी। ऊपर कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन रहा है, नीचे ये वैल्यू है और इसको हम लिख सकते हैं कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इंटू में कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। सही है जी। एक वैल्यू ये कट रही है जी, ये प्लस वाली ये कट जाएगी, कट गई। अब जो वैल्यू बची, ये सारा काम हमने किया हुआ है पहले, फिर भी बता रहा हूँ, कई बच्चे के आगे सीधी एक्सरसाइज ही देखते हैं। तो ऊपर आया कोस थीटा बाई 2, इसलिए तो कहता हूँ कि एग्जाम्पल वगैरह थ्योरी वगैरह सब देखा करो। कोस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 ऊपर आ गया, नीचे कोस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। इसमें कॉमन ले लीजिए, कोस थीटा बाई 2 वो कट जाएगा, ऊपर नीचे कॉमन लेंगे तो, और बचेगा क्या 1, यहाँ 1 और प्लस में साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2, फिर अपॉन कोस थीटा बाई 2 नीचे भी कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कोस थीटा बाई 2। ये हो गया 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। तो y बराबर कोट इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा बाई 2। अब यहाँ पर मैं 1 की जगह पुट कर सकता हूँ क्या, 10 पाई बाई 4। सही कह रहा हूँ ना, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। और ये हो गया 10 थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस है। और आप चाहें तो इसमें साइन कॉमन लेके कोट में वैल्यू बना सकते हो, क्योंकि बाहर है ना कोट, है ना, सीधी की साइन थीटा बाई 2 कॉमन लिया तो कोट में वैल्यू बन जाती, कोट वाला फॉर्मूला बन जाता। और कोट वाला याद ना हो, ज़्यादातर 10 वाला काम में आता तो 10 के हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया 1 माइनस, और ये 10 थीटा बाई 2 इसके मल्टीप्लाई में मैं 1 ले लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 1 की जगह 10 पाई बाई 4 ले लूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सही बात है ना, 10 पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोट इन्वर्स ऊपर आपके पास में ये देखिए 10 पाई बाई 4 प्लस 10 थीटा बाई 2 अपॉन में 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 थीटा बाई 2, 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस b का फॉर्मूला बनना है, सीधी सी बात यही है, a की जगह पाई बाई 4 है, प्लस में b की जगह थीटा बाई 2 है। सही कह रहा हूँ ना। अब यहाँ पर या तो कोट इन्वर्स को 10 इन्वर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या पर 10 को कोट में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर कोट इन्वर्स को 10 इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, वो आपको पता ही है, पाई बाई 2 माइनस है ना, पाई बाई 2 माइनस 10 इन्वर्स है, और अंदर ये वैल्यू आ जाएगी 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2। कोट इन्वर्स के अंदर की ये वैल्यू अक्स की वैल्यू है ना, और कोट इन्वर्स अक्स क्या होता है, कोट इन्वर्स अक्स प्लस 10 इन्वर्स अक्स होता है पाई बाई 2 होता है ना। तो ये इधर आएगा तो माइनस का कोट इन्वर्स अक्स के बराबर हो गया। अक्स की जगह ये पूरी वैल्यू हम लिख रहे हैं, वो 10 इन्वर्स में भी आएगी, 10 इन्वर्स अक्स होता है ना, तो ये अक्स की जगह पूरी वैल्यू आ गई। सही है जी। और ये 10 इन्वर्स से 10 चला जाएगा, तो y बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, इस माइनस को थीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस थीटा बाई 2, वैल्यू बची पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गया, पाई बाई 4 बचेगा, और माइनस थीटा बाई 2। सही है जी। ये 90 ये 45 है, 90 में से 45 जाएगा तो 45 ही बचेगा ना। अब कर दीजिए वही काम, DI/FF WRT x यानी कि dy बाई डी एक्स बराबर पाई बाई 4 का 0, लेकिन थीटा की वैल्यू भी पहले लिख लीजिए। थीटा कौन था, 10 इनवर्स एक्स है ना, 10 इनवर्स एक्स और अपॉन में बाई 2। तो पाई बाई 4 का तो 0 हो गया, 10 इनवर्स एक्स में अपॉन में जो 2 आ रहा है वो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। 10 इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास में फाइनली वैल्यू आएगी 1/2 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर अपनी
एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस आप लोगों को जल्दी मिलेंगे। नया टाइम टेबल बनाया जा रहा है आप लोगों के लिए कि कौन से टाइम पे वीडियोस मिले और किस बार को मिले उसके लिए। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं किया हुआ है तो। साथ में आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम में ज़रूर जाना आप लोगों को, और टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन करना है जी। और पीछे वीडियोस देखने तो ऊपर के निशान पे क्लिक करके देख लें। फॉर्मूलाज का वीडियो ज़रूर देख लें।